नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन एक प्रेरणा हम देख रहे हैं। और हमारे साथ है जितेंद्र भाई और हमारा नाम है महेंद्र सिंह और इनका नाम है जितेंद्र भाई। तो दोनों आज बैठे हैं, दोस्त हैं हम और 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं अयोध्या के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आज इनसे जानते हैं कि इनके गाँव की बात और इनके गाँव की बातों को इनकी जुबानी। सुबह होते ही राम नाम शुरू हो जाता है। लोग मंदिरों में बैठ जाते हैं अपने घरों में, जिसका जैसा व्यवस्था है, और राम नाम ही जपते रहते हैं। जब तक उनका भोजन नहीं तैयार हो जाता हो तब तक राम नाम ही जपते रहते हैं कुछ लोग। बाकी कुछ अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, अपने खेती बाड़ी के संबंधित कामों में लग जाते हैं। बाकी जो खाली होते हैं वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब भी उनको जब भोजन का टाइम होता है तो उसी टाइम पे वो अपनी आंखें खोलते हैं। बाकी वो एक चीज तो महसूस होता होगा, गर्व होता होगा कि जैसे हम अयोध्या से है और वहाँ जब लोग आते हैं दूर दूर से तो एक भक्ति भाव जैसा आदमी को फील होता है कि यार हाँ, हमारे इलाके का, हमारी जगह है, हमारे आस्था का केंद्र है। तो वहाँ मतलब एक अलग सा फील होता है, आत्मसम्मान था। जैसे मतलब हर भक्त वहाँ जाते थे दूर दूर से, वो लोग ज्यादा अच्छा फील करते हैं थे या अब वर्तमान में अच्छा फील करते हैं मंदिर बनने के? नहीं, मंदिर नहीं था इसका मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ हर घर ही मंदिर है। मंदिर जो अभी भव्य मंदिर बनाया गया वो अलग है, वो तो बनाया ही है, लेकिन वहाँ तो हर घर मंदिर पहले से ही था। मतलब अभी जो मंदिर एक विशाल बना दिया गया वो तो अलग है, वहाँ हर घर मंदिर के समान ही था। जैसे पूजा पाठ सुबह शाम चल रहा था वो चल ही रहा था। आज से नहीं, आदि से, कई युगों से, बरसों से ही चल रहा। तो ये आपका सही कहना है कि अयोध्या नगरी और जो अयोध्या का विश्वास है हर किसी का एक ईश्वर के प्रति, वो राम नाम हर घर में ही मंदिर था और मंदिर का विश्वास वो कभी टूटता नहीं। एक कहीं एक जगह बनाने से ऐसा फील नहीं हो सकता कि ईश्वर केवल एक जगह विराजमान हो गए, यानी कि वो हर घर में आस्था थी। और जब वहाँ की जन्म भूमि है, यानी कि जिस जगह उन्होंने जन्म ले लिया, पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। तो ये बात तो है कि आप सही बोल रहे हो कि हर घर मंदिर जैसे पहले भी था और अब भी है। चकाचौंध में लोग आस्था पे कम, दिखावटी जिंदगी और दिखावे के जीवन को ज्यादा अपना रहे। अंदर जी, आपने सही कहा कि अब लोग जो है दिखावे और ज्यादा हैं, वो सही बातों को नहीं मानते। आजकल बस जो दिखावा है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बाकी सच्ची चीज़ों को कोई जानना पहचानना नहीं चाहता। तब आजकल झूठ की दुनिया है, सच्चे जो है बहुत कम है। अच्छा जितेंद्र जी, एक सवाल है कि हम वाकई में राम जी को मानते हैं, राम जी के आदर्श हमने बचपन से कक्षा 6-7वीं क्लास में थे, हमने रामायण देखी है, हमने महाभारत भी देखा है, श्री कृष्णा भी देखा है। अच्छे अच्छे कहानियां आती थी सीखने के लिए, हमें टीवी के माध्यम से हो या पढ़ाई के माध्यम से। ईश्वर का हमने ये देखा है कि राम भगवान जी का जो वास्तविक रामायण था, जो वाल्मीकि जी ने लिखा और उसको जो नाटक के रूप में हमने देखा, उसको हमने जीवन में उतारा है, कोशिश किया उतारने का। लेकिन दिखावे के नाम से वो सही नहीं लगता है ईश्वर का कि जितना आप अपने जीवन में उतारो उनकी मर्यादाओं। राम जी कभी नहीं कहते कि मैं चमत्कार करता हूँ, राम जी एक आदर्श है। राम जी कभी नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ। वो अपने आदर्श को, अपने नियम कानून को, अपनी मर्यादाओं को अपना सब कुछ मानते थे कि एक नॉर्मल सामान्य जीवन में इंसान कैसे जी सकता है, कैसे एक छोटे से छोटे लेवल के आदमी को भी अपना बना लेते थे। जैसे आपने देखा होगा कि वनवास गए थे जब वो, तो उन्होंने सबूरी माता के बेर खाए थे, जूठे बेर। क्यों खाए थे? उनको भूख लगी थी या उनका कोई नियत था कि यार मैं जूठी बेर क्यों खा रहा हूँ? लेकिन उन्हें पता था कि माँ का प्रेम था कि मैं जिसका इंतजार कर रहा था, जिस ईश्वर का इंतजार कर रहा था, इतने साल बीतने के बाद वो आए हैं तो कहीं ये बेर खट्टे तो ना है। उस प्रेम के प्रति श्रद्धा थी, वो आस्था थी, वो जूठे बेर नहीं थे। तो ये चीज थी उनके अंदर कि वो हर किसी को एक समान भाव से देखते थे। उन्होंने, सबरी माता ने ये सोचा कि कहीं ये बेर खट्टे तो नहीं है। उन्होंने उसका टेस्ट पहले ही ले लिया, उसे चेक कर लिया कि वो मीठे होने चाहिए। जो मैं अपने प्रभु को भोग लगाऊं, प्रभु को वो मीठे ही हों, कहीं वो खट्टे ना हो बैर। इस प्रकार उन्होंने, वो झूठे नहीं थे, वो तो एक प्रेम का वो था, प्रतीक था। बिल्कुल, यही तो प्रेम के प्रतीक की बात करें तो प्रेम के आस्था में जब अगर विश्वास रहता है तो वहीं सच्ची श्रद्धा होती है। और हम प्रयास तो यही कर रहे हैं कि सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ दिखावटी दुनिया से, चकाचौंध से बेहतर है हम अपने जीवन में सुधार करें और आदर्श राम जी के जितने भी मर्यादाएं उनको अपने जीवन में उतारें। यानी कि देखिए, जहाँ पे जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की, जहाँ जिसकी जान बच सकती है, वहाँ पे झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा आज की दुनिया में। लेकिन जहाँ बेवजह, जहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ किसी का बुरा नहीं हो रहा है वहाँ आपको सच बोल देना है। प्रयास करना चाहिए कि दूसरे के जीवन में भी सुधार आए। ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि खाली आप तस्वीर देख के जय जयकार करके और पीठ पीछे गालियां दे रहे हो सबके लिए बुरा। यानी कि कोशिश करें कि अपने जो मन की गंदगी है उसको दूर करें। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम बुरे और आप अच्छे, मतलब हर किसी के अंदर बुराई मन में समाहित है ही है। अगर आप कचरा देख रहे हो तो आपके अंदर वो समाहित होगा ही होगा। आपने कचरा देखा है, मरते दम तक आदमी बुरा भी सोचता है, भला भी सोचता है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरों के प्रति हमारा दिल उदारता रहे, ईश्वर के प्रति भावना रहे। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं
कि वाकई में अगर हम राम जी के मर्यादाओं को अपने जीवन में उतारें तो कोई एक अच्छा सा संदेश राम जी के बारे में। बातों को ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना। राम जी का जीवन जो था, जीवन जीने की क्रिया थी, वो कुछ इस प्रकार ही था कि उन्होंने जो है सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करना, प्रणाम करना और जल अर्पण करना, ये सब क्रिया जो है उनके जीवनचर्या में। तो अगर हम प्रकार थोड़े बहुत उनके आदर्शों पे चले, कुछ आदर्श जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, अपने अनुभव, जब हम कहीं जाते थे और राम जी की बात करते थे, गांव में रामलीला भी होती थी, तो रामलीलाएं होती थी तो बहुत कुछ देखने को मिलता था, मतलब मस्ती मजाक मेला और उनके आदर्श भी देखने को मिलते थे। तो जीवन में एक डोर बंधी जाती थी सबके साथ, यानी कि कुछ न कुछ अगर जीवन में अच्छा हो रहा है, सारे लोग खुश भी रहते थे और बड़ा प्रेरणा भी मिलती थी। तो पहले के मुकाबले आजकल के रामलीलाओं में भी बहुत बदलाव आ गया है, जीवन में बहुत बदलाव आ गया है, जीवन बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल जो हमारे राम जी थे उन्हीं की तरह जीवन हमें वनवास की तरह जीना चाहिए। उसमें सुधार लाने के लिए ये है कि जैसे हमारे राम जी एक आदर्श आगे खड़ा कर रहे थे मर्यादा में। जैसे उन्होंने कहा था, किसी ने समाज कह रहा था कि राम जी ने बहुत गलत काम किया है, उन्होंने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली और उन्हें तो पता था कि वो पवित्र थी, तो फिर उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली। तो सवाल क्या कहेंगे कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना था जनता के प्रति। अगर मान लेते, अगर वो एक्शन नहीं लेते, वो अगर सीता माता को बोलते कि तू परीक्षा मत दे, तो उस टाइम क्या होता। उस टाइम फिर वही लांछन लगाती, वही जनता लांछन लगाती कि अरे देखो देखो, ये अपनी पति के मोह के प्रेम में इसने जनता का मान नहीं रखा और ये अधर्मी हो गया, इसने राज दरबार का पालन नहीं किया, राज धर्म का पालन नहीं किया और ये अपनी पत्नी के मोह में इसने राज धर्म को ठुकरा दिया, अपमान किया। तो क्या आप इस बात से सहमत है? सिर्फ किसी एक स्त्री के पति नहीं थे, वो जो है एक राजा थे, पूरा राज्य ही देखना था उनको, हर किसी के बात का मान रखना था। तो वो किसी एक के नहीं थे। राजा का मतलब वो सर्वोपरि थे, सब हर किसी को देखना। किसी एक स्त्री के बंधन में नहीं बच सकते थे वो, इसीलिए वो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता उनको। वो किसी एक के नहीं थे, वो राजा थे और हर किसी के थे। वो उनको बराबर हर किसी के प्रति उनको संवेदनशील थे, हर किसी प्रति न्यायिक राजा थे वो। तो कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस कारण से उन्होंने माता जी को भी वनवास भी भिजवा दिया था, कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए। इस चक्कर में मतलब धोबी के ताने मारने पे उन्होंने जब अपने भेजा, अपने कर्मचारियों को, संदेश वाहकों को भेजा सूचना लेने के लिए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो जब संदेश वाहक आए, उनको सूचना दिए कि ऐसे ऐसे सुनाई पड़ रहा है राज्य में, लोग एक धोबी की बातों को सुना और धोबी की बातों में आके जो है उनको वनवास दे दिया सीता जी को। न्याय की दृष्टि से उन्होंने अपने घर के जीवन को भी और न्याय वाले जो समाज के जीवन को भी देखा, दोनों के सम्मान को बराबर रखा, जो कि समाज उन पे लांछन ना लगा सके, ना उनके घर वालों पे और ना ही उनके जीवन पे, उनके राज दरबार के जीवन। और अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने जीवन में नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से जिया। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था, उन्होंने लालच को हटा दिया था अपने जीवन से, क्रोध लालच खत्म कर दिया था और व्यक्तिगत जीवन में कैसे जिया जाए एक सामान्य इंसान की तरह। वो वनवास भी गए, उन्होंने युद्ध भी लड़ा और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में देखा कि लोग लांछन लगा रहे, तो अपने घरवाली को उन्होंने वनवास भी भेजा। तो ऐसे दुख सुख आने के बाद भी उन्होंने जीवन में हार नहीं माना और एक आदर्श दिया। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि उनके समय में हत्याएं नहीं होती होंगी या कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे, हर कोई एक साथ कोई अमर नहीं कर देगा कोई, लेकिन कुछ न कुछ 70-80% के आसपास तो जीवन बेहतर रहा होगा आज के मुकाबले, इतना मानते हैं। और उन्हीं के अंश हम लोग हैं, हम ही तो उन्हीं के अंदर वही दौड़ रहा है, हमारे अंदर वही दौड़ रहा है, यानी कि जो हमारे अंदर वो शक्ति है ये उसी ईश्वर का तो दिया हुआ है। अगर जिस दिन ये शक्ति चली जाएगी तो ये डेड बॉडी होगी। तो इसीलिए आदर्श ईश्वर कभी जाते नहीं है, वो हम सब में ही समाहित है। जब जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम सभी के अंदर से अपनी अपनी प्रकाष्ठा और अपने अपने व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से करते रहते हैं। तो यही है राम जी की वाणी। और धन्यवाद जितेंद्र जी, और प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय सीताराम। तो आज का समापन यहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोगों को जय श्री राम आप शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। हमारी वीडियो देखेंगे, इस बहाने लोगों को कुछ नई सीख मिलेगी। धन्यवाद।